गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दीपक यादव, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दीपक यादव जीके पर। आज है 3 जनवरी 2026 और हम डिस्कस करने वाले हैं 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के माध्यम से। क्वेश्चन 1, 2 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस नौसैनिक बेस से एक ऐतिहासिक पनडुब्बी समुद्री यात्रा सबमरीन सी सॉर्टी सफलतापूर्वक पूरी की है? ए विशाखापत्तनम, बी कारवार, सी कोच्चि, डी मुंबई। करेक्ट आंसर बी कारवार। राष्ट्रपति की ऐतिहासिक पनडुब्बी यात्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 जनवरी 2026 को कर्नाटक के कारवार नौसैनिक बेस से स्वदेशी पनडुब्बी में सवार होकर समुद्र की गहराइयों का अनुभव लिया। वो पनडुब्बी में समुद्र के नीचे यात्रा करने वाली देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं, जिन्होंने नौसेना की परिचालन क्षमताओं का जायजा लिया। इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय नौसेना के साइलेंट किलर्स के साहस को सम्मानित करना और समुद्री सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाना है। क्वेश्चन 2, केंद्र सरकार ने 2 जनवरी 2026 को किन 3 राज्यों के उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है? ए राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, बी केरल, पटना और मेघालय, सी दिल्ली, गुजरात और गोवा, डी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। करेक्ट आंसर बी केरल, पटना और मेघालय। उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियां। केंद्र सरकार ने 2 जनवरी 2026 को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर केरल, पटना और मेघालय उच्च न्यायालयों के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। न्यायमूर्ति एमएस सोनक को झारखंड से स्थानांतरित कर नई जिम्मेदारी दी गई है, जबकि न्यायमूर्ति रेवती डेरे को मेघालय उच्च न्यायालय की कमान सौंपी गई है। ये नियुक्तियां न्यायपालिका में नेतृत्व को मजबूत करने और विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए की गई हैं। क्वेश्चन 3, 2 जनवरी 2026 को भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में बीएसई सेंसेक्स ने पहली बार किस मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर नया रिकॉर्ड बनाया है? ए 80,000 अंक, बी 85,000 अंक, सी 90,000 अंक, डी 75,000 अंक। करेक्ट आंसर बी 85,000 अंक। शेयर बाजार का ऐतिहासिक रिकॉर्ड। भारतीय शेयर बाजार में 2 जनवरी 2026 को जबरदस्त तेजी देखी गई और सेंसेक्स 573 अंक उछलकर 85,762 के अब तक के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। इसी सत्र में निफ्टी 50 ने भी 182 अंकों की बढ़त के साथ 26,328 के स्तर पर पहुंचकर निवेशकों के लिए नए साल का शानदार उपहार दिया है। मजबूत वैश्विक संकेतों और भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज विकास दर के चलते बाजार ने ये ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की है। क्वेश्चन 4, हॉकी इंडिया ने 2 जनवरी 2026 को भारतीय महिला हॉकी टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? ए क्रेग फुलटन, बी शोर्ड मरिजने, सी दिलीप तिर्की, डी ग्राहम रीड। करेक्ट आंसर बी शोर्ड मरिजने। भारतीय महिला हॉकी टीम के नए कोच डच कोच शोर्ड मारिन नीदरलैंड को 2 जनवरी 2026 को पुनः भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, जो पूर्व में भी इस पद पर रह चुके हैं। उनके पिछले कार्यकाल में भारतीय महिलाओं ने टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक चौथा स्थान हासिल किया था और अब वे टीम को आगामी विश्व कप के लिए तैयार करेंगे। लक्ष्य उनका मुख्य मिशन मार्च 2026 में तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित होने वाले FIH महिला विश्व कप क्वालिफायर में भारतीय टीम को जीत दिलाना होगा। क्वेश्चन 5, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 2 जनवरी 2026 को किस नई अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल सेमी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ए अग्नि, बी प्रलय, सी निर्भय, डी ब्रह्मोस 2। करेक्ट आंसर बी प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण। DRDO ने 2 जनवरी 2026 को ओडिशा के चांदीपुर तट से स्वदेशी रूप से विकसित 2 प्रलय अर्ध बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल उड़ान परीक्षण किया है। ये मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर की दूरी तक प्रहार करने में सक्षम है और इसे विशेष रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तैनाती के लिए बनाया गया है। इसकी मारक क्षमता इतनी सटीक है कि ये हवा में ही अपना रास्ता बदल सकती है, जिससे दुश्मन के इंटरसेप्टर मिसाइलों के लिए इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन 6, 2 जनवरी 2026 को केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने उर्वरक क्षेत्र में सब्सिडी वितरण को डिजिटल बनाने हेतु किस नई प्रणाली का उद्घाटन किया है? ए डिजिटल यूरिया, बी ई बिल सिस्टम, F ई बिल सिस्टम, सी किसान पोर्टल, डी खाद ट्रैक। करेक्ट आंसर बी ई बिल सिस्टम। उर्वरक क्षेत्र में ई बिल प्रणाली। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने 2 जनवरी 2026 को उर्वरक कंपनियों के सब्सिडी दावों के पारदर्शी और त्वरित निपटान के लिए ई बिल प्रणाली का शुभारंभ किया है। इस डिजिटल पहल से भ्रष्टाचार की संभावना समाप्त होगी और सरकार तथा उर्वरक निर्माताओं के बीच लेन देन की प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस हो जाएगी।
यह प्रणाली किसानों तक सही समय पर उचित मूल्य पर उर्वरक पहुंचाने और सब्सिडी वितरण में होने वाली देरी को कम करने में मदद करेगी। क्वेश्चन 7। 14 वर्षीय भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को 2 जनवरी 2026 को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए. अर्जुन पुरस्कार, बी. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, PMRBP होलसी खेल रत्न, डी. द्रोणाचार्य पुरस्कार। करेक्ट आंसर बी. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, PMRBP। वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रीय सम्मान। बिहार के 14 वर्षीय उभरते हुए क्रिकेट सितारे वैभव सूर्यवंशी को 2 जनवरी 2026 को खेल के क्षेत्र में उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। उन्होंने हाल ही में लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम उम्र में 190 रनों की रिकॉर्ड पारी खेलकर विश्व क्रिकेट का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। वो वर्तमान में IPL इतिहास के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी हैं जिन्हें राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 1.10 करोड़ रुपए में खरीदा है। क्वेश्चन 8। 2 जनवरी 2026 को किस वैश्विक संस्था ने भारत के हरित ऊर्जा क्षेत्र ग्रीन एनर्जी के लिए $300 मिलियन के अनुदान की घोषणा की है? ए. विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, बी. एशियाई विकास बैंक, ADBC, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी. न्यू डेवलपमेंट बैंक। करेक्ट आंसर विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक द्वारा हरित ऊर्जा अनुदान। विश्व बैंक ने 2 जनवरी 2026 को भारत के नवीकरणीय ऊर्जा मिशन को मजबूती देने के लिए $300 मिलियन की अतिरिक्त अनुदान सहायता को मंजूरी दी है। इस राशि का उपयोग मुख्य रूप से सौर और पवन ऊर्जा के भंडारण समाधानों, स्टोरेज सॉल्यूशंस को विकसित करने और ग्रिड आधुनिकीकरण के लिए किया जाएगा। यह भारत के 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहयोग साबित होगा। क्वेश्चन 9। रूस ने 2 जनवरी 2026 को सुरक्षा समझौतों के तहत किस आधुनिक परमाणु सक्षम मिसाइल प्रणाली को बेलारूस में सक्रिय रूप से तैनात किया है? AS-400B ओरेशनिक, सी. इस्कंदर MD सरमत मिसाइल। करेक्ट आंसर बी. ओरेशनिक। बेलारूस में ओरेशनिक मिसाइल की तैनाती। रूस ने 2 जनवरी 2026 को अपनी नवीनतम और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ओरेशनिक मिसाइल प्रणाली को बेलारूस के सैन्य अड्डों पर तैनात कर दिया है। यह मिसाइल मच 10 की हाइपरसोनिक गति से चलने में सक्षम है, जो इसे दुनिया की किसी भी मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए अभेद्य बनाती है। रूस का यह कदम पूर्वी यूरोप में नाटो की बढ़ती गतिविधियों के जवाब में अपनी और अपने सहयोगियों की रक्षात्मक क्षमताओं को प्रदर्शित करना है। क्वेश्चन 10। 2 जनवरी 2026 को गोवा सरकार ने राज्य के तीसरे जिले कुशावती के गठन की घोषणा की है। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया जाएगा? ए. पणजी, बी. मडगांव, सी. क्वेपम, डी. वास्को। करेक्ट आंसर सी. क्वेपम। गोवा का तीसरा जिला कुशवती। गोवा सरकार ने 2 जनवरी 2026 को राज्य के प्रशासनिक ढांचे का विस्तार करते हुए कुशवती नामक तीसरे जिले को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस नए जिले का मुख्यालय दक्षिण गोवा के केपम में स्थापित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को प्रशासनिक सेवाओं के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। इसमें केपम, सांगेम और कानाकोना तालुकों को शामिल किया गया है ताकि विकास कार्यों की निगरानी और बेहतर तरीके से की जा सके। क्वेश्चन 11। नासा के अनुसार 2 जनवरी 2026 तक आर्टेमिस 2 मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण किस चरण में पहुंच गया है? ए. प्रथम चरण, बी. अंतिम चरण फाइनल स्टेज, सी. चयन चरण, डी. प्रारंभिक परीक्षण। करेक्ट आंसर बी. अंतिम चरण फाइनल स्टेज। नासा आर्टेमिस 2 मिशन की तैयारी। नासा ने 2 जनवरी 2026 को पुष्टि की कि चंद्रमा के चारों ओर मानव भेजने वाले आर्टेमिस 2 मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण अब अंतिम चरण में है। इन अंतरिक्ष यात्रियों को ओरियन कैप्सूल में आपातकालीन निकासी और गहरे अंतरिक्ष में संचार प्रणालियों का उपयोग करने का सघन अभ्यास कराया जा रहा है। यह मिशन 50 वर्षों से अधिक समय के बाद चंद्रमा की कक्षा में मनुष्यों की वापसी का प्रतीक होगा, जो भविष्य के मंगल मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बनेगा। क्वेश्चन 12। दिसंबर 2025 के लिए 2 जनवरी 2026 को जारी डेटा के अनुसार भारत में UPI लेन देन में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? A. 20%, B. 25%, C. 29%, D. 32%। करेक्ट आंसर C. 29%। UPI लेन देन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 2 जनवरी 2026 को डेटा जारी कर बताया कि दिसंबर 2025 में UPI लेन देन में साल दर साल 29% की वृद्धि हुई है। दिसंबर के महीने में कुल लेन देन की संख्या 21.63 बिलियन के पार पहुंच गई, जो भारत में डिजिटल भुगतान की बढ़ती लोकप्रियता को सिद्ध करती है। लेन देन का कुल मूल्य भी बढ़कर नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे व्यापारियों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए रोज सुबह हमारे साथ करंट अफेयर्स की क्लास में जुड़ें।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अभी सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने।